हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवर सिंह और आज के इस नए वीडियो में हम इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी आखिर किसे कहते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि इसकी संज्ञा को एक बार जान लेने के बाद आप खुद व खुद इससे संबंधित कई बातों को जान लेंगे। तो आखिर इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है? गौर करें तो आप इसके शब्द के मतलब से ही इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। इटर्नल यानी अनंत और इन्फ्लेशन यानी कि फैलाव। तो दोनों ही शब्दों के अर्थ को अगर हम एक जगह पर रख कर देखें तो इटर्नल इन्फ्लेशन का अर्थ होगा अनंत फैलाव। फिर आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किस संदर्भ में अनंत फैलाव के बारे में बोला जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारे ब्रह्मांड के संदर्भ में बोला जा रहा है। वैसे देखा जाए तो इटर्नल इन्फ्लेशन का सिद्धांत एक काल्पनिक विचारधाराओं पर आधारित सिद्धांत है, जो कि बिग बैंग से ही अपना संबंध रखता है। दोस्तों, आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि बिग बैंग का ही एक हिस्सा है इंटरनल इन्फ्लेशन, इसीलिए कई बार इसे इन्फ्लेटरी यूनिवर्स मॉडल का भी हिस्सा मान लिया जाता है। इस सिद्धांत का जन्म बिग बैंग के कारकों पर ही हुआ है और ये अपना ताल्लुक कई अन्य सिद्धांतों तक भी रखता है। खैर, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अनंत काल के लिए फैलता ही रहेगा, यानी हमारा ब्रह्मांड का इन्फ्लेटरी फेज हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। में दोस्तों, हर एक क्षण हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और इसके अंदर मौजूद चीज़ों का घनत्व भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। इसलिए ब्रह्मांड के किसी एक निर्धारित समय में मौजूद चीज़ों का घनत्व कभी भी एक समान नहीं रहता। यही वजह है कि इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी हमारे ब्रह्मांड को अनंत बनाकर मल्टीवर्स में बदल देता है। वैसे आपको मल्टीवर्स के बारे में पता है? मल्टीवर्स माने कई सारे ब्रह्मांडों के मिलने से बनने वाला एक विशालकाय ब्रह्मांड है, जिसके आकार के बारे में सोचना भी हमारे लिए एक सपने की तरह ही है। वैसे सबसे पहले इस ब्रह्मांड की परिकल्पना साल 1983 में पॉल स्टीनरैड और अलेक्जेंडर विल्किन के द्वारा किया जाना लगा। मल्टीवर्स हालांकि एक प्राचीन भारतीय विचार है, पर आधुनिक काल में इस विचार को इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने दर्शाया कि ऐसे मल्टीवर्स हकीकत में हो सकता है और इसके अस्तित्व को हम खारिज नहीं कर सकते। वैसे 2007 में आई एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के अंदर भी कुछ उपवाद शामिल है। रिपोर्ट में दर्शाया गया कि भले ही ये सिद्धांत सत्य हो, परंतु कुछ क्षेत्रों में ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता। रिपोर्ट में और भी कहा गया कि ब्रह्मांड का अनंत काल तक फैलना भविष्य के समय अनुसार संभव है, परंतु कभी भी ये भूतकाल के लिए संभव नहीं हो सकता। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस विषय पर और भी अधिक पड़ने लगा। दोस्तों, इस सिद्धांत का सबसे पहला नींव साल 1979 को रखा गया था। उस समय के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के चपेट आकार और सकारात्मकता के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। तब वैज्ञानिकों को लगा कि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा ब्रह्मांड क्रमगत रूप से कई बार फैलने लगता है। वैसे उनके अनुसार इस फैलाव के लिए लगने वाली ऊर्जा फॉल्स वैक्यूम से ही आती है। खैर, क्रमगत रूप से फैलाव के इस प्रक्रिया में
कई निर्धारित समय सीमा ना होने के कारण कुछ वैज्ञानिक इसे अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने लगे। वैसे सोचने वाली बात यह है कि बिना ऊर्जा के कोई भी प्रक्रिया घटित नहीं हो सकती और किसी प्रक्रिया को अनंत काल के लिए चलाने के लिए उसके लिए इतनी मात्रा की ऊर्जा का स्रोत शायद ही इस ब्रह्मांड में कहीं हो। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने पहले इस सिद्धांत को सिर्फ परिकल्पना मात्र ही समझा, परंतु साल 1983 में जब पॉल स्टीनहार्ट ने इस सिद्धांत का एक नया पहलू खोला तब ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये सिद्धांत सच में संभव हो सकता है। उन्होंने दर्शाया कि ब्रह्मांड का फैलना एक आक्रमक प्रक्रिया ना होकर एक स्लो रोल प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया होने के कारण ब्रह्मांड के फैलाव में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस प्रक्रिया के लिए लगने वाली ऊर्जा भी आसानी से ब्रह्मांड से उपलब्ध हो सकती है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह ही इस सिद्धांत का सूत्र पता चला था। खैर, आपको इस सिद्धांत के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। 1983 में ही किए गए एक अध्ययन में पता लगा कि ब्रह्मांड के अनंत काल तक फैलाव के कारण इसके अंदर कई प्रकार के बबल या बुलबुले बन सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं बबल या बुलबुले के बारे में एक बहुत ही खास बात उस समय पता चला कि वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड के फैलने से इसके आकार में तो वृद्धि हो रही है, परंतु साथ ही साथ ये कई छोटे या यूं कहें कि कई अलग अलग ब्रह्मांडों में बट रहा है। मैंने जो पहले बबल्स या बुलबुलों की बात कही थी वो दरअसल एक अलग अलग ब्रह्मांड है। वैसे काफ़ी सारे अलग अलग ब्रह्मांडों से मिलकर ही मल्टीवर्स का निर्माण होता है। इसके अलावा एक बहुत ही चौंकाने वाली बात ये है कि ये ब्रह्मांड एक दूसरे से इतना पास मौजूद है कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग भी हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर एक ब्रह्मांड के अपने अलग ही गुण और नियम होते हैं, इसलिए किसी एक ब्रह्मांड में प्रचलित नियम का या सिद्धांत किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी लागू होगा, ये अनिवार्य नहीं है। तो आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।